मैं दूरबीन लेकर के दोस्तों उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जिनको बोलने की आजादी है, जो बड़े बड़े थंबनेल पर ऐसे फोटो खिंचा करके बताते हैं कि भैया एक हफ्ते के अंदर जंग रुकने वाली है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 22 दिसंबर है। 12 बड़ी खबरें लेकर के सुबह 6 बजे वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जहां हम बात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान की, जहां उसने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि गजा में जंग नहीं रुकेगी जब तक हमास को खत्म नहीं कर देते। वहीं कस्साम ब्रिगेड ने भी अपने शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया, जहां वीडियो सर्कुलेट करके यह साफ तौर पर ऐलान किया कि शहीद कभी नहीं मरते। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे जबलिया में शदीद झड़पें देखने को मिल रही हैं, जहां चुन करके इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। यह तमाम बड़ी खबर आपके सामने होगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां एंटी आर्मर हथियार और गाइडेड गोला बारूद ने 2024 वियतनाम डिफेंस में गैर मुल्की खरीदारों की बड़ी तवज्जो हासिल की है। ये असलाहा हाल ही में हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किया गया। ईरान के इन हथियारों की खासियत ये है कि ये दुश्मन के भारी से भारी हथियारों को निशाना बना सकता है, उन्हें तबाह कर सकता है। माहिरीनी के मुताबिक ये नई टेक्नोलॉजी न सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि दिफाई साजो सामान के लिए भी एक नया मयार कायम कर रही है। ईरान की बढ़ती दिफाई सलाहियत और टेक्नोलॉजी का यह नमूना दुनिया भर के मुल्कों की दिलचस्पी का एक मरकज बना हुआ है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां ईरानी आईआरजीसी की बड़ी कामयाबी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी की खुसूसी फोर्सेस ने किरमानशाह सूबे में इराकी सरहद के करीब एक इंतहा पसंद तकफीरी नेटवर्क तमाम अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक ये नेटवर्क मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने और अमनो अमान को नुकसान पहुंचाने की साजिशों में शामिल था। आईआरजीसी ने अपने मुनज़्ज़म ऑपरेशंस के दौरान इन तमाम दहशतगर्दों को काबू कर लिया है। यह ऑपरेशन ईरान की दिफाई सलाहियत और सिक्योरिटी एजेंसियों की चौकसी का एक और सबूत है, जो मुल्क की सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहती है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, सलमान मोमिक का अंत। स्वीडन में मुकद्दस कुरान को जलाने वाले सलमान मोमिक एक नया बयान सामने आया, जिसमें उसने कहा है कि मोमिक का कहना है कि स्वीडन मुझे इराक मुंतकिल करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो वहां मुझे इंतहाई खौफनाक तरीके से कत्ल किया जाएगा। यह मामला न सिर्फ इंसानी हुकूक बल्कि सियासी और मजहबी हलकों में भी गहराई से गूंज रहा है। इराक की अवाम और हुकूमत इस मुद्दे पर अपना सख्त रद्द अमल जाहिर कर चुकी है। स्वीडिश हुकूमत पर अब दबाव बढ़ रहा है कि वे इस मुद्दे को कैसे हल करेगी। चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां सऊदी डॉक्टर को जर्मन में गिरफ्तार किया गया है, जहां खूनी कार हमले के सिलसिले में सऊदी डॉक्टर तालिब अब्दुल मोहसेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाक़े में कम से कम 5 अफराद हलाक और 205 जख्मी हुए। तालिब, जो 2006 में सऊदी अरब से बतौर पनाहगीर फरार हुए थे, अपनी सख्त इस्लाम के मुखालफे सरगर्मियों और बयानात के लिए जाने जाते थे। इस हमले ने यूरोप के पनाहगीरों के मसले और उसके सिक्योरिटी खतरों को बार बार मरकज ए बहस बना दिया है। जर्मन की पुलिस और तहकीकात एजेंसियां अब इस केस की हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गजा में जंग नहीं रुकेगी जब तक हमास को खत्म नहीं करते। नेतन्याहू का बयान सामने आया। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ताजा बयान में यह साफ तौर पर कहा कि गजा में जारी जंग का इंतकाम तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास को मुकम्मल तौर पर सफाया नहीं कर दिया जाता। अब मैं दूरबीन लेकर के दोस्तों उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जिनको बोलने की आजादी है, जो बड़े बड़े थंबनेल पर ऐसे फोटो खिंचा करके बताते हैं कि भैया एक हफ्ते के अंदर जंग रुकने वाली है।
पर यहां बेंजामिन नेतन्याहू जो उनके पिताजी हैं वो ये ऐलान कर रहे हैं कि जंग नहीं रुकने वाली। बढ़ते हैं छठी खबर की तरफ, जहां काहिरा में मज़ाहमती गुटों की बैठक चल रही है। हमास ने यह ऐलान किया है कि फलस्तीनी मज़ाहमती गुटों ने मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में एक अहम बैठक की, जिसमें गजा में जारी जंग को खत्म करने और इजरायली निजाम के साथ कैदी तबादला मुआहदे पर बातचीत की जाए। शनिवार को जारी बयान के मुताबिक इस बैठक में हमास, इस्लामिक जिहाद और पॉपुलर फ्रंट फॉर दी लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के कायदीन ने शुक्रवार की शाम काहिरा में जमा होकर गजा की मौजूद सूरत हाल, जंगबंदी की कोशिशें और कैदी तबादले के मामलात पर गुफ्तगू की। फलस्तीनी गुटों ने अपने बयान में कहा कि गजा में जंग खत्म करने का मुआहदा करीब है, बशर्ते इजरायली निजाम नए शराइत लागू न करे। इसके अलावा बैठक में जंग के बाद गजा के इंतजामात के लिए एक कमेटी की तश्कील पर भी बहस हुई। यह बैठक गजा की जमीन से हमवर होकर के इस तौर पर देखी जा रही है। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी सदर के इस्तीफे की अफवाहें बेबुनियाद। ईरान की हुकूमत की इत्तलात काउंसिल के मुहाफिज अली अहमदनिया ने सदर पेजाशकिन के इस्तीफे के मुतालिक अफवाहों पर रद्द अमल दिया है। शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अहमदनिया ने कहा कि हुकूमत इस किस्म के बड़े झूठों पर तवज्जो नहीं देती, जिनका मकसद सिर्फ फॉलोवर्स हासिल करना होता है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि हुकूमत की असल तरजीहत नाइंसाफियों का खात्मा, अवाम की माशी हालत को बेहतर बनाना और सदर पेजाशकिन के इंतखाबी वादों को पूरा करना है। अहमदनिया ने वाजे किया कि अफवाहें फैलाने वालों को मकसद सिर्फ सियासी फायदा उठाना है। जवाबी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों पर पूरी संजीदगी से काम कर रही है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी बैलिस्टिक मिसाइल हमले पर इजरायली फौज की नाकामी का इकरार कर लिया है। दोस्तों, इजरायली फौज ने आधिकारिक तौर पर इस बात का इकरार किया है कि यमन की मुसलह दस्तों की तरफ से तेल अवीव पर दागी गई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में वे नाकाम रहे हैं। अल जजीरा की शनिवार की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी रेडियो ने बताया कि एयरफोर्स फिलहाल तेल अवीव पर यमनी मिसाइल हमले से होने वाले नुकसान का जायजा ले रही है। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि 2 मुख्तलिफ डिफेंस सिस्टम से 3 इंटरसेप्टर मिसाइल दागी गई, मगर वे यमनी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में नाकाम रही। इस हमले पर फलस्तीनी मज़ाहमती गुट हमास और इस्लामिक जिहाद ने यमन की कार्रवाइयों को फलस्तीन की काजिया के साथ यकजहती का इजहार किया। और अब वो लोग कहां हैं जो ये बोल रहे थे कि कुछ असर नहीं हो रहा है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कसाम ब्रिगेड का शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करने वाला वीडियो जारी किया गया है। हमास की मिलिट्री ब्रिगेड इजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड ने अपने शहीदों सलेह अरूरी, इस्माइल हानिया और यहिया सिनवार समेत कई कायदीन को खिराजे अकीदत पेश करने वाला एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो की शुरुआत शहीद यहिया सिनवार के मशहूर अल्फाज से होती है। हम तुम तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, गरजते हुए सैलाब के साथ हम तुम तक बेशुमार रॉकेट लेकर आएंगे, खत्म ना होने वाले लड़ाकों के साथ आएंगे, हम लाखों अवाम के साथ पहुंचेंगे जैसे एक ना खत्म होने वाली मौज आती है। वीडियो में 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं का मंजर को दिखाया गया, जिसमें रॉकेट फायर करना, मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में मज़ाहमती लड़ाकों की दखलंदाजी करना और इजरायली कब्जा फौजियों को कैदी बनाते हुए दिखाया गया है। वीडियो का पैगाम यह था कि वो हमें मारते हैं लेकिन हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि शहीद कभी नहीं मरते। हम अल अक्सा के लिए वो सैलाब हैं जिस पर पैगंबरों ने अपने सफर शुरू किए हैं। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबलिया में इस्लामिक जिहाद की इजरायली फौज पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। हमास की मिलिट्री ब्रिगेड इजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड्स ने शनिवार को यह ऐलान किया कि उसके मज़ाहमती लड़ाकों ने जबलिया रिफ्यूजी कैंप में एक पेचीदा ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए 3 इजरायली फौजियों को छुरे से हलाक कर उनके हथियार कब्जा कर लिए। ब्रिगेड्स के मुताबिक लड़ाकों ने एक मकान पर धावा बोला जहां इजरायली पैदल दस्ते ने पनाह ले रखी थी।
मकान के दाखिले पर 2 फौजियों का मार गिराया गया, जबकि अंदर नजदीक की लड़ाई में बाकी फौजियों से मुकाबला किया गया। इसके अलावा लड़ाकों ने इजरायली हथियारबंद गाड़ी के पास जमा फौजियों पर इजरायली तैयार किए गए हैंड ग्रेनेड फेंके, जिससे कई फौजी हलाक और जख्मी हुए। अलमायदीन के गजा से रिपोर्टिंग करते हुए बताया गया कि जबलिया के अल आलमी इलाके में फलस्तीनी मजहमती फोर्सेस और इजरायली कब्जा फौज के बीच सख्त झड़पें जारी रही। इस दौरान अल कुदूस ब्रिगेड इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री ब्रांच ने अल खलीफा और अल आलमी इलाकों में इजरायली फौज के साथ सख्त मुकाबले का दावा भी किया है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हुदैदा के बंदरगाहों पर यूएन की निगरानी के बावजूद बमबारी, यमनी अधिकारी का बड़ा बयान। यमनी रेड सी पोर्ट्स कॉरपोरेशन के सरबराह ने वाजे किया है कि हुदैदा, सलीफ और रस ईसा के बंदरगाह सिर्फ खिदमती मराकज हैं, ना कि कोई फौजी छावनियां। उन्होंने बताया कि बंदरगाहों की हफ्ते में 3 बार अल अमाम अल मुत्तहिदा के मिशन टीम के जरिए निगरानी की जाती है। इसके बावजूद इन बंदरगाहों को मुसलसल बमबारी से निशाना बनाया जा रहा है, जब यूएन निगरानी कर रहा है। इस बमबारी का मकसद इनकी खिदमात को मफलूज करना और इन्हें काम से बाहर करना है। यमनी हुकाम ने यह कार्रवाई को इंसानी हुकूक की खुलेआम खिलाफ वर्जी करार दिया है। वहीं आप 12वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं। गजा के साथ यकजहती, मराकश में हजारों अफराद इजरायली मुखालिफ एहतजाज। मराकश के मुख्तलिफ शहरों में जुमा की नमाज के बाद हजारों अफराद ने गजा के साथ यकजहती के लिए सड़कों पर निकल करके एहतजाज किया। उन्होंने बुलंद आवाज में नारा लगाया, फलस्तीन एक आजाद सरजमी है और जियोनियों यहां से निकलना होगा। यह एहतजाज तामुल गद्दारी है। वे उन्वान के मराकश से नेशनल कॉटेज के एनजीओ की दावत पर मुनकिद हुए, जहां तहरीक लगातार 63वें हफ्ते तक पहुंच चुकी है। मुजाहिरीन ने गजा पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत की और जो दूसरे साल भी जारी रही। उन्होंने फलस्तीन के शहरियों से तहफ्फुज और बेकसूर जानों को निशाना बनाने के खिलाफ आवाज बुलंद की। एहतजाज करने वालों ने तख्तियां उठाई हुई थी जिन पर लिखा था कि मज़ाहमत की हिमायत करो और तामुल को मुस्तरद करो। मराकश अल मुरबितून से फलस्तीन के मराकशी मोहल्ले तक मज़ाहमत के लिए आबादी ताइद और जियोनियों के मुकम्मल मजम्मत की गई, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि किस कदर लोगों का गुस्सा रह रह करके इजराइल के खिलाफ भी फूट रहा है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।